अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं टिकट्स के हवाले से कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के टिकट्स आ चुके हैं, कहां से मिलेंगे दाऊद आपको तफसील से बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे उमर अकमल को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, क्या अपडेट आ रही है उमर अकमल की, उस बात से आप लोग साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग सिनेरियो के हवाले से कि किस तरीके से टीमें क्वालिफाई करेंगी, क्या सिनेरियो बन रहा है, उस वजह से आप लोग से बात करेंगे। केन विलियमसन के हवाले से बात करेंगे कि आज सुबह से पाकिस्तानी उनके मथे लगे हुए हैं और ना हो पाकिस्तान, खेलो जाके आईपीएल हो चुका है इंजर्ड, पाकिस्तानी है बड़े खुश, पता नहीं पाकिस्तानी क्यों खुश है, रेस्ट में बात करेंगे। और बात करेंगे शकीब और लिटन दास को लेकर के वो रो रहे हैं बांग्लादेश में कि हमें आईपीएल खेलने जाने दिया जाए, उसकी और बात होगी। लेकिन बिल्कुल, और बात होगी मोहम्मद आमिर को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो बात करेंगे। और बाबर आजम के हवाले से भी कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है, हमारे पास खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के टिकट्स जो है वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। आप जो है जाकर टिकट्स परचेज कर सकते हैं, तफसील बनाएंगे। दाऊद कहां से टिकट मिल सकता है यार? देखिए लाहौर में जो लाहौर के मैचेस हैं T20s हैं, कल से टिकट्स फॉर सेल पर लगाए जा रहे हैं। तो नहीं आए ना अभी, पिंडी के अभी नहीं आ रहे हैं, लाहौर के टिकट्स आ रहे हैं। आए तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। और अगर आप बात करें तो 3 T20s के जो टिकट्स हैं, पहले 3 T20s के वो कल आ जाएंगे टिकट्स। खैर अभी काफी दिन है, लेकिन जो टिकट के प्राइसेस हैं वो कुछ तो बड़ी नॉर्मल रखी गई है। जैसे जनरल क्लास है वो 250 रुपए का टिकट मिल जाएगा टोटल, बड़ा सस्ता है। फर्स्ट क्लास का जो टिकट है वो 500 रुपए का मिलेगा, प्रीमियम 1000 रुपए का मिलेगा, जबकि वीआईपी 2000। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है अली साहब वो आपके तोते उड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितनी कीमत है, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का एक T20 मैच आप देखोगे, 3 घंटे का T20 मैच 6 लाख रुपए का लोड में। और अगर आप बॉक्स ऑफिस वीकेंड की बात करेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो 5 लाख है। और पीसीबी जो गैलरी है उसके 4000 रुपए टिकट रखे गए हैं। लेकिन जो बॉक्स प्राइस जो बॉक्स होता है वीआईपी बॉक्स उसका 5 लाख है, और बॉक्स का जो वीकेंड की जो प्राइस है वो 6 लाख रुपए रखी है। थोड़ा सा ये है कि जिस तरह का ये शेड्यूल आया है बिल्कुल एंड में जाके, रमजान जिस वक्त एंड पजीर हो रहा होगा, इख्तिताम पजीर हो रहा होगा, उस टाइम थोड़ा सा मैंने देखा उस टाइम पे लोगों को क्रिकेट से ध्यान हट जाता है। उस टाइम ईद बाजार लोग बाजारों में बहुत फिरते हैं और मैच भी देखेंगे तो लोग कोशिश करेंगे कि टीवी पर ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। कुछ लोग तो पहले इसलिए से लगातार बाजार जाते हैं, लेकिन कुछ एंड में जाते हैं, कुछ लोग एंड पे ज्यादा लोग जाते हैं। लेकिन अली एक बात मुझे बताइए, जिन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए रखे, वैसे तो जाहिर है कोई भी जो बॉक्स ऑफिस है उसको मैच देखने नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये आपके जजेस हो गए, उनको ये गिफ्ट पे मिलेगा, या आपके जो आर्मी पर्सन हैं, बड़े बड़े जर्नैल जो हैं वही इस पे जाके फ्री में एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि आम बंदा तो जो एक क्रिकेट फैन है वो ना 6 लाख का लेगा और ना वो कोई खरीदेगा, तो ये खाली गिफ्ट के तौर पर ही बिकेंगे टिकट। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है अक्कू भाई को लेकर। उमर अकमल एक खतरनाक तरीन बैट्समैन थे, साथ उनको पता है अच्छा उमर अकमल की खबर आती बेचारा अहमद शहजाद भी साथ ही आ जाता है, तो अहमद शहजाद की साथ खबर है, साथ चल रही है। तो उमर अकमल की अपडेट ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूं न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी, मुझे जो है चांस दिया जाए, और वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी जो मुझे चांस दिया जाए। तो क्या कहेंगे अक्कू भाई के हवाले से आप? देखिए उमर अकमल के लिए ऑलरेडी कमरान अकमल भी आवाज उठा चुके हैं कि जिस तरह अगर आपने सबको चांस दिया तो एक चांस उमर अकमल को भी दे दीजिए। अगर आपने बात करें, उन्होंने कहा कि फिटनेस पर उसने बड़ा काम किया है, वो टीम के लिए खेलता है। अच्छा, साथ साथ अहमद शहजाद भी आ गए, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी तैयार हूं, लेकिन अहमद शहजाद की तो जगह नहीं बन सकती इस टाइम टीम में। उमर अकमल को आप फिर भी T20 फॉर्मेट में आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप पूछो ना कि आप उसको चांस देना चाहो तो दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है उमर अकमल को अगर आप चांस देना चाहो। लेकिन अहमद शहजाद को तो मुझे नहीं लगता कि आप सोच भी सकते हो इस टाइम, सोच भी सकते हो, क्योंकि उसके 3 रीजन है। एक ये कि अहमद शहजाद की अपनी परफॉर्मेंस 0 है, पहली बात अपनी 0 है। दूसरी बात, जो कंपटीशन लेवल पे उनके 5-5 ओपनर बैठे हुए हैं, साइम अयूब जैसे स्टाइलिश प्लेयर और तेज खेलने वाले प्लेयर हैं, बाबर आजम भी उनके कॉम्पिटिटर हैं, मोहम्मद रिजवान भी उनके कॉम्पिटिटर हैं, मोहम्मद हारिस भी हैं, फखर जमान भी हैं, मतलब इसके अलावा भी दर्जनों हैं। नहीं, उनके बारे में तो वाकई आप ठीक, और खुद भी वो कुछ करे ना, उनको पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज अपनी 11 में नहीं खिला रही, असल में अपने स्क्वाड में नहीं पिक कर रही। अक्कू भाई का जो नंबर है ना, टेक्निकली वो नंबर ज्यादातर पाकिस्तान में खाली रहता है। उसके अंदर मैं आपको बताता हूं पहले कौन थे। आसिफ अली थे जिन्होंने काफी लंबे अर्से तक इस नंबर को पकड़े रखा, लेकिन वो भी कभी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते थे। खुशदिल शाह को इस नंबर के ऊपर खिलाया गया, खुशदिल शाह ने भी वो कभी परफॉर्मेंस दिखाई कभी नहीं। फिर हैदर अली को इस नंबर पर डाला गया, उन्होंने भी कभी परफॉर्मेंस दिखाई कभी नहीं। फिर अभी आजम खान को इस नंबर पर इंक्लूड कराया गया, वो भी फारिग हो गए। फिर अब चचा जो है इस नंबर को संभाले हुए कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर
टेक्निकली तौर पर जिस तरह सैम अयूब और हारिस ने ओपनिंग में पक्का किया हुआ है, ये नंबर पक्का नहीं होगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि इफ्तिखार ने पक्का किया हुआ है, देखो 2-3 स्लॉट्स है, अगर इफ्तिखार ने पक्का भी कर लिया ना, फिर भी मिडिल ऑर्डर में भी एक है, फिर भी 2 स्लॉट्स पड़ी हुई हैं। अगर इफ्तिखार 5 पे आ भी जाए, क्योंकि फिर तो इमाद भी, चलो अब वो अलग बात है कि इमाद, शदाब, अगर नवाज तीनों आ रहे हैं, फिर आप कह सकते हो कि खाली एक स्लॉट ही और रह गई है। लेकिन बात ये कि T20s में आप अक्कू भाई को खिलाए आप खिला सकते हो। मानना है हमारा कि आपने काफी लड़कों को, तैयब ताहिर हो गए, काफी लड़कों को चांस दिया है, तो अक्कू भाई को एक गंदी सीरीज में चांस दे दें, क्योंकि अब उनका एटीट्यूड भी काफी बेहतर दिख रहा है और अभी वो मुझे तो पर्सनली तौर पर काफी बेहतर दिख रहे हैं। PSL में मजा आया उनकी बैटिंग देख के। और सबसे अच्छी बात मुझे अच्छी लगती है उमर अकमल की कि वो अपने लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलने की तरफ जाते हैं। तो कमरान अकमल भी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर सबको चांस दिया जा ही रहा है, तो अगर एक आध सीरीज में उसको भी चांस दे दो, उसने भी काफी किया हुआ। ठीक है, एटीट्यूड प्रॉब्लम रही है, ऑफ द फील्ड के ज्यादा, लेकिन हमारे करंट खिलाड़ियों को, मैं भी दाऊद से ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था, बहुत ज्यादा उमर अकमल कि इन चीजों से हमारे करंट खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि 2016 के अंदर ये लोग चैंपियन थे, चैंपियन। क्या हमारे करंट खिलाड़ियों का नाम बोलेगा? रिप्लेसेबल थे। अहमद शिदात की जो सेल्फियां चलती थी, ऐसा लगता था विराट कोहली है दूसरा, स्क्रीनों पे दिखाया जाता था, एक तरफ विराट कोहली, एक तरफ अहमद शिदात, एक तरफ अक्कू भाई। लेकिन फिर देख लो कि कैसा टाइम बदला। ऐसे जो हमारे करंट खिलाड़ी है, जो सब टीम में मौजूद है, जिनको लगता है कि उनकी इजारादारी कायम है और वो कभी इधर उधर नहीं हो सकते, तो एक बार अक्कू भाई के स्टैट्स उठा के देख लें, एक बार अक्कू भाई की बैटिंग उठा के देख लें, देखें कैसे क्या हो। एक बार अगर आप टीम से बाहर हो और फिर हल्का सा कोई दूसरा परफॉर्मेंस दिखा दे, और फिर अगर पॉलिटिक्स आपकी स्ट्रांग हो, तो फिर आपकी सोच है कि आप टीम से बाहर नहीं होते और दूसरे जो खेल रहा है वो उस जगह चली जाती है। अब देखिए ना, उमर अकमल को लग रहा था कि फॉर ग्रांट ले लिया था उन्होंने कि मैं तो देखो उमर सिद्धार्थ तो बाद में रोए हैं लिटरली आगे कि मुझे कहा गया था तू कैप्टन बनेगा, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद मैं कैप्टन हूंगा। लेकिन अब देखो, अब अहमद शहजाद का क्या मसला था? अहमद शहजाद को, मुझे आज भी लगता है कि अहमद शहजाद को शायद आफरीदी की बात माननी चाहिए थी। आफरीदी ने हमेशा, एक बार नहीं, उन्होंने ऑन एयर भी बोला है, अहमद शहजाद को भी बोला और ऑफ द फील्ड भी बोला है, और समटाइम अहमद शहजाद को ये बात बुरी भी लग जाती थी। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी अहमद शहजाद को कि तुम पाकिस्तान में तभी सर्वाइव करोगे अगर तुम एग्रेसिव ही खेलोगे। अगर तुम वो टुक खेलोगे और रन बॉल और फिर एंकरिंग वाले रोल में अगर लग गए, 50 रन बनाने के 70 बॉलों पे 50 बनाओगे, एंकरिंग करोगे, तो तुम्हारी कहानी गई। लेकिन अहमद शहजाद टीम में आए इसलिए थे कि वो एग्रेसिव ओपनर थे। 2010 में आप देख लें, 2011 में भी वो इसलिए आए। इवन वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको बाहर भी बिठा दिया गया था, वर्ल्ड कप में बेंच पे बैठे रहे। हफीज और कमरान अकमल फिर ओपनिंग करते रहे थे, फिर उसके बाद भी उनको मौका दिया गया। लेकिन उस टाइम भी अगर आप देखो, जब अहमद शहजाद ने एग्रेसिव क्रिकेट खेल लिया, उनको पाकिस्तानी फैंस ने भी पसंद किया और एकदम उनकी हाइप बनी। और जब अहमद शहजाद ने मिसबा के स्टैंड को फॉलो किया या वकार को फॉलो किया कि जी मैं आराम से खेलूं, एंकरिंग करूं गेम को, 230 रन बहुत है 50 ओवर में, उसके हिसाब से बस मैंने 70 बनाने हैं 100 बॉलों पे। क्योंकि अगर आप 2013 से लेकर 2018 की बात करें ना, तो मिसबा का तो लो स्ट्राइक रेट है, लेकिन अहमद शहजाद का सबसे लो स्ट्राइक रेट है ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान टीम में। 2013 से ये 2000 आप कह रहे हैं 15-16, ये 2012-13 से लेकर 2015-16 जब तक वो खेले हैं, लगातार ओपनिंग पाकिस्तान की तरफ से किया है। तो इन 4-1 साल में सबसे स्लो जो स्ट्राइक रेट है वो अहमद शहजाद का था ODI में। यही वजह बनी कि फिर जब बाद में रिप्लेसमेंट मिली, फखर जमान आए, तो फिर उनकी कहीं से जगह ही नहीं बनी। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन सिनेरियो को लेकर। तो आपको हमने बताया था कि श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन सिनेरियो से बाहर हो चुका है। अब उसको जो है वो जाके मैच खेलने पड़ेंगे जहां पे उनको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो साउथ अफ्रीका के चांसेस काफी हद तक ब्राइट हो चुके हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो अपना पहला ODI था अगेंस्ट नीदरलैंड वो जीत लिया है। लग ऐसे रहा था कि जैसे नीदरलैंड ने आगाज किया था तो वो दोबारा वर्ल्ड कप वाली मुझे वाइब्स आना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर आराम से उनको 180 के पास आउट कर लिया और इजी चेस कर लिया था। लेकिन 44 साल में पहली बार ऐसा होगा कि श्रीलंका आपका क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा। 44 इयर्स में पहली बार ऐसा होगा कि श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा। और लास्ट 4 वर्ल्ड कप में श्रीलंका 2 फाइनल्स खेली है, यानी कि आप 2019 और 2015 को अगर आप हटा दो तो 2011 का वर्ल्ड कप में फाइनल खेले, और 2006-07 का जो वर्ल्ड कप आपका वेस्ट इंडीज में था वहां भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला था। मुझे आज भी याद है जब गिलक्रिस्ट ने खूब छक्के मारे थे, उसके बाद बड़ा मशहूर हुआ था फाइनल में कि उन्होंने जो है वो एक कैरम बॉल अपने ग्लव्स में रखी थी और उसके बाद उन्होंने मारी थी। वो कहते हैं जिससे ग्रिपिंग बड़ी अच्छी होती है। तो कहने का मकसद यह है कि श्रीलंका ने 4 में से 2 फाइनल्स खेले हैं लास्ट 4 वर्ल्ड कप में से, और मेगा इवेंट होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेला। मैं T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, मैं 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसमें कोई लक मैटर नहीं करती, उसमें आपको पूरा अपना देना पड़ता है, क्योंकि टीमें आपके पास सारी होती हैं, मौका सबके पास पूरा होता है। लेकिन दाऊद, जब से मैंने देखा है कि संगाकारा और जयवर्धने, जब से ये 2 लोग श्रीलंका की टीम से गए हैं तो इनके बिल्कुल ही मक्खू ही बैठ गया। इसी चीज को लेकर यकीन करें मुझे भी डर लगता है, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना बाबर रिजवान से आगे लोग देखना ही नहीं चाहते हैं,
तो खुदा ना खास्ता इनका भी जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा अगर पाकिस्तान ने चांस अभी ना से दिए। रिप्लेसमेंट तैयार ना की और चांसेस ना दिए। अब उठा के देख ले, जब जयवर्धना और ये संगाकारा थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप 2012 जब इंडिया जीता था 11 का वर्ल्ड कप, तो ये लोग फाइनल में थे वहां पे। अच्छा, मैं अब आपकी इस बात को आगे लेके जाऊंगा। उसकी एक वजह ये भी थी कि सिर्फ ये दो नहीं, कुमार संगकारा और जयवर्धन नहीं, दिलशान, फिर जयसूर्या, फिर मुरलीधरन, फिर वो चले भी गए, नहीं एक साथ गए ना सारे, फिर भी इन्होंने ज्यादा संभाला। चलो मुरली तो पहले चला गया, लेकिन दिलशान हो गया और बाकी भी तो आई थिंक 2011 में नहीं खेले। नहीं, अगर आप पहले भी ले लें, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो सारे आपके चले गए ना 2015 के बाद। लेकिन ये दोनों रीढ़ की हड्डी थे। 15 के वर्ल्ड कप के बाद ही श्रीलंका फारिग हुई है, क्योंकि 15 के बाद ही दिलशान सभी चले गए, जितने भी अपुल थरंगा सारे के सारे रोहित मैथ्यूज रह गया, वो बेचारा बॉलर के आगे। अगर आप देखें पीछे चमिंदा आवाज थे वो भी गए, फिर बाद में कुला सेकड़ा थे वो भी चले गए, सारे के सारे बॉलर एक साथ याद है कि मैथ्यूज कह रहा था मैं घुटनों पे बैठ के उनकी मिन्नतें करता हूं कि आगे हम। इनकी मेन टीम के 7 खिलाड़ी एकदम से पिछले 2-2.5 साल में ना 2015 के दरमियान अगर आप देखें तो 2-2.5 साल में 2-2.5 साल के दरमियान इनके ऑलमोस्ट 7 से 8 खिलाड़ी चले गए। फिर इन्होंने चांस ही दिए थे कोलैप्स और क्योंकि यंगस्टर्स को चांस दे दिया था, फिर सडन इनको यंगस्टर्स उठाने पड़े और चांस देने पड़े, और एकदम से श्रीलंकन टीम एक्सपोज होगी कि अब हम श्रीलंका को कोई 8वीं 9वीं रैंकिंग में देखते हैं, उनको हम हल्की एक टीम रहती है। बेशक विश्व कप का फाइनल जीती भी है, अच्छा कर रही है, लेकिन उसको हाईली रेट नहीं किया जाता श्रीलंका को। इतना ही अच्छा कर रही है तो फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती 50 ओवरों के। T20 में तो आपको अपने यंगस्टर्स को लगातार चांस देना चाहिए। ये नहीं कि सडनली एक प्लेयर रिटायर्ड हो उसके बाद आप अपनी देखें हाँ जी आप कौन है खेलने के लिए, तो बड़ा रोला हो जाता है। खैर अली साहब, जो श्रीलंका है वो तो बाहर हो गई है, 44 साल के बाद पहली बार क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी, जो जिम्बाब्वे होस्ट करेगा। 18 जून से आपके 9 जुलाई तक जो है वो खेला जाएगा। जो 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, सिर्फ उन 2 टीमों को वर्ल्ड कप में डायरेक्ट खेलने का मौका मिलेगा। अभी तक जो रेस चल रही है, वेस्ट इंडीज की भी अलाइव है होप्स, साउथ अफ्रीका की भी अलाइव हैं, और समहाउ कहीं ना कहीं आयरलैंड के भी हल्के से चांसेस हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है अली साहब वो यही है कि अगर साउथ अफ्रीका अपना अगला मैच जीत जाता है नीदरलैंड के साथ, तो वेस्ट इंडीज और आयरलैंड दोनों के सपनों में फिर जाएगा पानी, और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और आयरलैंड, इन तीनों को जाना पड़ेगा क्वालिफाइंग राउंड खेलने जिम्बाब्वे। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। बहुत से लोग आमिर के हवाले से अभी भी जो है मैसेज करते हैं, तो फिर उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। तो काइंडली बार बार आप मैसेज करके ना पूछा करें फिर यार। देखिए काफी मैसेजेस भी आ रहे थे हमारे पास, क्योंकि हमें भी बोला था आमिर ने, और हमसे डायरेक्ट भी बात हुई थी आमिर की, डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेशन काफी बार हुई है, तो भी हुई थी लास्ट टाइम भी, तब उनसे पूछा था, तब भी उन्होंने एक बात की थी और हमने आपके साथ खबर भी शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि पीएसएल में मेरी अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मैं पाकिस्तान टीम में कम बैक करूंगा। फिर बाद में उन्होंने मीडिया में भी आके बात बोली थी, फिर आपने खुद भी सुना होगा उनके मुंह से, लेकिन पहले हमने सबसे ये खबर हमने ही ब्रेक की थी। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि फिलहाल जो रिसेंट है वो आमिर का कोई इरादा नहीं है कि वो टीम में वापस आए। फिलहाल लेजेंड लीग जो है वो भी खेलने गए थे, और हकीकत बात तो यह है कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, और दूसरी बात यह है जो आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली एहसानुल्लाह आ रहे हैं, वो अपने पीक पर नजर आ रहे हैं, जमान खान आ रहे हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, फिर शाहीन का भी पीक लगा हुआ है, नसीम शाह भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ का भी पीक लगा हुआ है। तो 5 तो पाकिस्तान के पास पक्के पेसर्स हो गए। तो फिलहाल अभी कोई आमिर की जो मेन ख्वाहिश है वो भी है कि T20 में वो पाकिस्तान को कम बैक करना भी चाहते थे, ओडीआई में तो भी आमिर आना भी नहीं चाहते, उनके फिटनेस मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। तो फिलहाल आमिर का अभी कोई इरादा नहीं है रिटायरमेंट वापस लेने का, ये हम आपको खबर दे रही है, काफी लोग पूछ रहे हैं तो उनको बता दें। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है बाबर आजम को लेकर अपडेट आ रही है। तो बाबर आजम जो है वो इंडिया की बुकों में पढ़ाए जा रहे हैं जी। नहीं, बड़े मजेदार है कि इंडिया की एक अखबार जो आप कहने की किताब है, उसके अंदर एक उन्होंने वो रखा मैच दी कॉलम्स हैं, आपने पढ़े होंगे मैच दी कॉलम्स बचपन में, तो उसमें सारे क्रिकेटर्स हैं, उसमें एबी डिविलियर्स का नाम भी है, विराट कोहली का भी है, तो उसमें बाबर आजम को भी मिलाना है, बाबर आजम लिखा है, और उनके साथ जो सेकंड उनका कॉलम है उसमें बॉबी लिखा हुआ है, तो बाबर आजम को बॉबी से मिलाना है। इसी तरीके से एबी डिविलियर्स को 360 से मिलाया हुआ है, सचिन तेंदुलकर है उनको गॉड ऑफ क्रिकेट से बुलाया हुआ है, विराट कोहली को रन मशीन, रोहित शर्मा को हिटमैन। तो कहने का मकसद यह है कि बाबर आजम को भी बेशक कुछ फैंस ट्रोल करते हैं इंडिया के, या उनको बुरा भला बोलते हैं, जाहिर है उनको कुछ बोलते हैं, उनको जिम्बाबर बोलते हैं, कोई उनको कुछ बोलते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि रिस्पेक्ट मिल रही है बाबर, कुछ इंपॉर्टेंट है। बेशक आप बोलते हैं, यहां भी कुछ फैंस विराट कोहली को चकोली बोलते हैं, या और भी बहुत कुछ बोलते हैं, चकोली फलाना, लेकिन आप देखें कि अगर आप जाएं तो विराट कोहली को भी यहाँ प्यार मिलता है पाकिस्तान में। तो अच्छा जो प्लेयर होता है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, पाकिस्तान में रिस्पेक्ट मिलती है। और हमने देखा जो रियल क्रिकेट फैन है, हम जाते हैं क्लब्स वगैरह में भी, वो प्यार करते हैं, बाबर को भी प्यार करते हैं, विराट को भी प्यार करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है अगर आप वो किसी और पर्सनल हेट करो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा प्लेयर अगर आप बात करो, इवन ऐसा ह्यूमन भी बात करो, तो भी दोनों ही बहुत अच्छे इंसान है। विराट कोहली की भी अगर आप बात करें, इवन मुझे आज भी याद है विराट कोहली की बात,
2019 का वर्ल्ड कप था। एक जर्नलिस्ट ने जी, आपको पता है काफी पाकिस्तान फोबिया रखता है, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बात करता है, तो विराट से सवाल किया गया कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं तो आपका नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का मैच का बाइकआउट कर दें। तो विराट कोहली इस बात पर उस जर्नलिस्ट पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा आप तो लगता है अपनी सोच बना कर आए हुए हैं, और इस बात का उन्होंने सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया, गुस्सा भी हो गए। जी ने बड़ी कंपेन पूरे 2019 के वर्ल्ड कप पे जी न्यूज ने उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ विराट कोहली की पाकिस्तान का ये साथी इसने साथ दे दिया, टोटल बयानबाजी देते हैं। और उसके अलावा विराट कोहली की अगर आप बात करें, मुझे आज भी याद है 2016 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी को उन्होंने शर्ट गिफ्ट की थी, मोहम्मद आमिर को हमेशा प्रेस करते रहे हैं, अभी जब 21 शाहीन को प्रेस करते रहे हैं, बाबर आजम को कैसे गले लगाया हुआ था, बाबर आजम को गले लगाते रहे हैं, रिजवान को गले लगाते रहे हैं, शाहीन को प्रेस करते रहे हैं। मतलब हमेशा वो कभी मैंने आज तक विराट कोहली के मुंह से पाकिस्तान के बारे में कभी गलत बात नहीं सुनी आज तक। जैसे अगर आप देखें ना, गौतम गंभीर हैं या वीरेंद्र सहवाग हैं, वो हमेशा कोई ना कोई बयान दे देंगे, आप देखोगे दे देंगे। लेकिन एक सचिन तेंदुलकर और एक विराट कोहली, इनके मुंह से मैंने आज तक कभी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुराई नहीं सुनी, कोई ट्रोलिंग नहीं सुनी, कभी मोक करते हुए नहीं देखा। कभी बात करेंगे तो अच्छी बात करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मोहम्मद इरफान की बड़ी तारीफ करते रहे विराट कोहली। एक बार एक नाश्ते में गए हुए थे तो हमने देखा है कि अब बाबर आजम को भी इंडिया में बहुत तारीफ मिल रही है, बहुत ज्यादा फैंस की तरफ से प्रेस मिल रहा है, जिसकी साफ एक एग्जांपल ये है कि बाबर आजम जो हमारे पाकिस्तान के किंग हैं, हमारे आप कह रहे हैं राज दुलारे हैं, अब उनका नाम भारत के जो किताबें हैं, यंग बच्चों की किताबें हैं, उनके अंदर भी उनका नाम आ गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है बाबर आजम के लिए भी और हमारे लिए। इसके बाद जब अपडेट आ रही है जी वो आ रही है केन विलियमसन को लेकर, तो केन विलियमसन जो है आईपीएल से आउट हो गए हैं। हमारे पाकिस्तानियों ने सुबह से शुगर लगा के रखा हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है ये पाकिस्तान का टूर करने के लिए जो नहीं आ रहा था, तो अब इसको जरा सबक मिला है। तो अब यही कह रहे हैं कि लालची इंसान को सबक मिल गया था उसका। देखिए केन विलियमसन की हकीकत तो अगर आप मुझसे पूछो, T20 में जगह ही नहीं बनती। अभी भी कल वो गुजरात का और सीएसके का मैच था, तो कैच करने की कोशिश में बाउंड्री में अपना नी तोड़वा बैठे और उसके बाद उनको उठाकर लेकर जाया गया। फिलहाल उनकी अपडेट इंजरी की बहुत ही खराब आ रही है और कहा जा रहा है कि प्रोबेबली वो आईपीएल से पूरे बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है तो न्यूजीलैंड और केन विलियमसन खुद भी चांस लेना नहीं चाहेंगे। और ये तो होता है कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसका इंश्योरेंस हुआ होता है, उसको पेमेंट पूरी मिलती है, जो उसकी पूरी नहीं मिलती, कुछ कट जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट 60 to 70% उसको रेवेन्यू जो उसको जितने में वो बिके हुए हैं उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ अपनी नेशनल टीम को छोड़ के आईपीएल खेल रहे थे और फिलहाल बाहर हो गए। आईपीएल से भी खबरें यही आ रही है, कुछ महीना तो एटलीस्ट बाहर ही बाहर हैं। देखिए अब आगे उनकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं। लेकिन बात यह कि देखो नेशनल टीम हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए, और स्पेशली ऐसा कैप्टन भी। अभी न्यूजीलैंड ने अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, क्योंकि कुछ खबरें आ रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि शायद कुछ खिलाड़ियों को कहा जाए कि आप ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान के साथ खेल लें, क्योंकि वर्ल्ड कप की आपकी तैयारी भी हो जाए। लेकिन देखिए विलियमसन की अगर आप मुझसे पूछे ना, तो T20 में उनकी जगह नहीं बनती। इवन जो आईपीएल का भी कल मैच खेल रहे थे गुजरात की तरफ से, वहां भी उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि उनके भी अगर आप पहले 3 प्लेयर्स देखें ना, तो एक तो उनके पास वृद्धुमन साहा है, वो भी टुक टुक आराम से खेलने वाले। शुभमन गिल है, बहुत उन्होंने अपनी गेम इंप्रूव किया, लेकिन वो भी एक लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं। और फिर उसके बाद 3 पे विलियमसन, तो उनकी जगह नहीं बनती। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, अभी उनके मिलर शिलर ने शायद अभी आना है, वो साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, तो ऑटोमेटिक जब उन्होंने आना था तो विलियमसन को बेंच ही करना था, उन्होंने बेंच पर ही बैठना था। तो खैर पाकिस्तानी काफी उनको ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये हमारा पाकिस्तान नहीं आए थे टूर करने के लिए और आईपीएल खेलने गए थे। तो देखिए कुदरत ने क्या किया कि एक मैच में भी बैटिंग नहीं कर सके, फील्डिंग करते हुए ही बाहर हो गए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शकीब और लिटन दास को लेकर, तो दोनों जो है वो लगातार रो रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। उन्होंने अपना झगड़ा शुरू किया हुआ है, कह रहे हैं जी कि हमें आईपीएल जो है वो खेलने जाने दिया जाए। ये तो शकीब तो काफी दफा खेल चुके हैं, लेकिन लिटन दास को जो है पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कहा जा रहा है? देखिए 4 से 8 अप्रैल तक, 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक टेस्ट मैच खेला जाना है। 1 ऑफ टेस्ट मैच है, एक ही टेस्ट मैच है आयरलैंड और बांग्लादेश का, जिस पर स्क्वाड आज बांग्लादेश ने अनाउंस किया है और दोनों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें छुट्टी दे दी जाए। ऑलरेडी जो व्हाइट बॉल सीरीज थी वो धूल चटा दी थी बांग्लादेश ने आयरलैंड को, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते, हम आईपीएल खेलना चाहते हैं, हमारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया और दोनों का नाम स्क्वाड में डाल दिया है और कहा है कि आप पहले ये खेलिए, टेस्ट मैच खेलिए, उसके बाद आप आईपीएल खेलने चले जाइएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए और इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।